हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं शिक्षा प्रमो धर्मा। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब ये कि रिसोर्स इज एनीथिंग विच कैन बी सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब कि वो सारी चीजें जो ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, साथ साथ वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, एज वेल एज कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब कि वो रिसोर्स ह्यूमन के टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सट्रैक्ट किया होना चाहिए। मतलब कि ह्यूमन जो है अपने तकनीक लगाकर अपने दिमाग को, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को अप्लाई करके उस रिसोर्स को निकाले, एक्सट्रैक्ट करे, वो थिंग को एक्सट्रैक्ट करे और वापस से वो क्या करे, वो उसे रिसोर्स में कन्वर्ट करे। ये चीज। दूसरी बात आती है कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब कि हम रिसोर्स को तो किसी चीज को हम रिसोर्स में तो कन्वर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब कि हम किसी भी चीज को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, धरती से निकालते हैं, पृथ्वी से, तो हमें क्या होना चाहिए, वो हमें इस तरह से मिलना चाहिए जो हमें आर्थिक रूप से सहायक हो। कहने का मतलब अब जैसे कि हमने एक गोल्ड माइन से हम लोग गोल्ड निकालते हैं और उस गोल्ड को निकालने में तकरीबन हमें करोड़ों रुपए का खर्च होता है, और यदि हमें उसका रिटर्न, मतलब कहने का मतलब कि जो हमने इनपुट लगाया अगर हमें आउटपुट उससे कम में मिले तो वो हमारे लिए क्या हो, कल्चरली वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। कहने का मतलब हम जितना इनपुट लगाते हैं उससे ज्यादा हमें आउटपुट मिलने चाहिए। सिंपल यही कहने का मतलब हो गया इकोनॉमिकली फिजिबल कहने का मतलब। इसके अलावा जो है वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब कहने का मतलब कि देखो, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल दोनों इंटरलिंक है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि जब वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसे अपने पास नहीं रखेगी। क्योंकि एक मैं एग्जांपल देता हूं। यदि एक पेन की बात मैं करता हूं, यदि एक पेन 10 रुपए कीमत है उसकी और होनी चाहिए, लोग अपने आकलन से अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं ये 10 रुपए की पेन है, और यदि वो पेन मार्केट में 100 रुपए में दिया जाएगा देन पीपल वुड नॉट एक्सेप्ट इट, नहीं करेंगे वो। तो इसलिए कहा गया है कि रिसोर्स जो होना चाहिए वो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्लियर? तो मैं आपको ये बता रहा था कि रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स एनीथिंग विच कैन बी सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एज वेल एज कल्चरली एक्सेप्टेबल। राइट? अब हम आगे बात करते हैं 3 टर्म्स पे। एक तो आप सबसे पहले जानो कि रिसोर्स और डेवलपमेंट जो टॉपिक दिया गया है आपके चैप्टर में, उसमें रिसोर्स को डेवलपमेंट के साथ क्यों जोड़ा गया? आपने कभी सोचा कि रिसोर्स के साथ डेवलपमेंट का क्या ताल्लुकात है, या डेवलपमेंट का रिसोर्स के साथ क्या ताल्लुकात है? तो यहाँ पे बहुत ही गौर से समझने वाली बात है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। आप अपने सोसाइटी में कभी गौर किए हो कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, किसी के पास मध्यम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बहुत ज्यादा समृद्ध है, उसके पास हर तरीके का चीज है, वो डेवलप्ड है। जिसके पास नहीं है वो लेस डेवलप्ड है। जिसके पास थोड़ा बहुत है वो मिडिल क्लास में जो है बिलोंग करने लगता है। तो यहां पे यही बात हो रही है। उसी प्रकार से क्या होता है कि रिसोर्स जो है जिस कंट्री के पास, जिस स्टेट के पास जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, वेल्दी होगा, वो उतना ज्यादा समृद्ध होगा, प्रॉस्पेरस होगा। ठीक है? तो यहां पे ये तो बात हो गई रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, लेकिन साथ साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजी। अब देखो, एक इंटरलिंक करके मैं बताता हूं। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं बट यू डोंट नो हाउ टू यूज द मनी, कैन यू एवर बी प्रॉस्पेरस? नेवर। सो इसी प्रकार से अगर किसी भी कंट्री के पास या किसी भी स्टेट्स के पास यदि रिसोर्स पाए जाते हैं एंड उनके पास यदि टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्स को कैसे यूज करें, तब तक क्या होगा, वो राज्य या वो कंट्री कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएगा, प्रॉस्पेरस नहीं हो पाएगा। जैसे मैं एक बात आपको बताता हूं कि राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान और गुजरात की तरफ जब जाओगे तो वहां देखोगे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी बहुत इनॉर्मस अमाउंट में पाया जाता है, बट अभी तक वैसे टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम उन रिसोर्सेज को यूज करें और उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम लाएं।
है ना। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मटेरियल्स को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा आगे आपने देखा होगा कि इस एनवायरमेंट में जो कुछ भी पाया जाता है उसको ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल होता है। कैसे? अब देखो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स क्या करता है, वो नेचर में जाके इंटरेक्ट करता है अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके बाद वो एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करता है, एक संस्था सेटअप करता है, चाहे वो फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, वो कुछ भी हो, जहां से वो प्रोडक्शंस कर सके। तो वहां पे सेटअप करके वो अपने तकनीक के माध्यम से, अपने स्किल्स के माध्यम से वो क्या करता है, वो किसी चीज का प्रोडक्शंस करता है, राइट। और वो फिर मार्केट में क्या करता है, उसे वही रिसोर्स की जो फीचर्स है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, उसके बेसिस पे क्या करता है, वो मार्केट में उसे रन करता है, राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा रिसोर्स का जो फीचर्स है, पहला तो ये जानो कि रिसोर्स जो है ये एक तरह से एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, यानी कि भगवान के द्वारा दिया गया एक तोहफा है। उसके अलावा रिसोर्स जो है लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है, यानी कि बहुत ही सीमित में पाया जाता है, और इसे हमें सीमित अमाउंट में ही हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना होता है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा आप देखोगे रिसोर्स को क्लासिफाइड किया गया है। रिसोर्स को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो रिसोर्स को बायोटिक और एबायोटिक में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें तो उसमें रिसोर्सेज को प्राइवेट, इंडिविजुअल, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद क्या बोलते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल में बांटा गया है। उसके बाद रिसोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसमें पोटेंशियल हो गया, स्टॉक हो गया, रिजर्व्ड हो गया और आपका डेवलप्ड हो गया, यानी पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। ये चार तरीके में जो है रिसोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में बांटा गया है, ठीक है, उसके आधार पे बांटा गया है। तो ये था। आगे की वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये सारे क्लासिफिकेशंस में जो रिसोर्सेज हैं इनका क्या मतलब है, ये कौन से रिसोर्स है, ये कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं, इन सभी चीजों पे मैं आपको अच्छे तरीके से बात करूंगा। बस आप लोग बहुत पेशेंस रख के चैप्टर्स को पढ़ते जाओ, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलते रहे, राइट। थैंक यू।